एक बार की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर और घमंडी था और छोटा भाई बहुत गरीब था। वह किसानी करके अपना पेट पालता था। एक बार दिवाली के समय वो अपने भाई से पैसे की मदद मांगने गया, पर उसके भाई ने उसे घर से भगा दिया। वह बहुत उदास हो गया और जंगल की ओर चल दिया। वहीं अचानक उसे कहीं से शेर की दहाड़ सुनाई दी, जिससे वो डर के इधर उधर भागने लगा और रास्ता भटक गया। काफी समय हो गया, वह शेर से तो बच गया, पर रास्ता भटकने की वजह से घर नहीं जा पा रहा था। तभी उसे एक घर के पास खड़ी एक बूढ़ी माँ दिखाई दी। वो वहां गया और उस बूढ़ी माँ ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो, बहुत थके हुए लग रहे हो। तब उसने अपना सारा बताया कि कैसे वह वन में भटक गया। तभी बूढ़ी माँ ने उसे दिलासा देते हुए बोलती है, घबराओ मत बेटा, तुम जल्दी ही अपने घर वापस जाओगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहले तुम हाथ मुंह धुल लो और पानी पी लो। तो वह किसान अंदर जाके देखता है, वो घर बहुत ही सुंदर था और उसमें हर एक सामान अपनी जगह पर बहुत ही सही तरीके से रखा हुआ था। काफी सुंदर दिखाई दे रहा था, घर मानो जन्नत जैसा। यह देखकर उसकी सारी थकान भी मिट चुकी थी। वह हाथ मुंह धुलने अंदर गया तो वहाँ कई तरह के साबुन, इत्र इत्यादि रखे हुए थे, पर उसने सोचा कि मैं ये कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये तो माँ के हैं। तो उसने केवल पानी से ही हाथ मुँह धुले। वह पानी उसे मानो पानी नहीं अमृत लग रहा था, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से वह काफी सुंदर और साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। अब वह जैसे ही स्नान गृह से बाहर आया तो माँ ने उसके लिए भोजन परोस रखा था। वह भोजन देख माँ से कहने लगा, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे तो बस अब घर जाने की जल्दी है। लेकिन माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम काफी थके हुए दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा भोजन ग्रहण करो, जिससे तुम्हें घर जाने में आसानी होगी और तुम्हें भूख प्यास नहीं सताएगी और तुम आसानी से घर पहुंच सकोगे। तब बूढ़ी माँ की बात सुनकर वह भोजन करने बैठ गया और उसने भोजन करना शुरू किया। लेकिन उसने सोचा कि माँ ने ये खाना तो अपने लिए बनाया होगा, मैं ये पूरा नहीं खाकर थोड़ा ही खा लेता हूँ, जिससे माँ को दोबारा खाना नहीं बनाना पड़ेगा। भोजन करने के बाद वह माँ से कहता है, बस माँ, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। तब माँ कहती है, नहीं बेटा, रुको, तुमने मुझे माँ कहा है और बेटे कभी माँ के घर से खाली हाथ नहीं जाते। तब वह किसान कहता है, नहीं माँ, मैं खाली हाथ कहाँ जा रहा हूँ, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है और मुझे क्या चाहिए। तब माँ कहती है, हाँ बेटा, वो तो है ही, लेकिन रुको। फिर माँ उससे कहती है, वो कमरे में जाओ, उसमें से कोई भी एक बॉक्स तुम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपने साथ लेकर जा सकते हो। तब वह किसान उस कमरे में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े बॉक्स हैं और मुझे तो काफ़ी लंबा जाना है, मुझे रास्ता भी नहीं पता। इसलिए वह वहाँ से सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स उठा लेता है। वही लेकर वो बाहर आता है और माँ से कहता है, माँ, अब मैं चलता हूँ। तब माँ कहती है, जाओ बेटा, तुम जल्दी अपने घर पहुँच जाओगे। इतना सुन किसान वहाँ से निकल दिया और अपने घर पहुँच गया। घर आकर तब उसने वो बॉक्स खोला तो उसने देखा उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। वह देखकर वह बहुत खुश हुआ और वह बहुत अमीर हो गया। अब उसने अपने बड़े भाई से भी बड़ा घर बना लिया था। यह सब देखकर उसका भाई उससे चिढ़ने लगा और उसको उस पर संदेह होने लगा कि ये रातों रात
इतना अमीर कैसे हो गया। और यह जानने के लिए वह एक दिन रात को उसके घर आया और उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया। तब उसके छोटे भाई ने पिछला सारा सब कुछ भुलाकर उसको सारा वृतांत बताया कि मेरे साथ कैसे और क्या हुआ। यह सब सुनकर उसका बड़ा भाई भी मन ही मन विचार करने लगा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए और इससे भी बड़ा बॉक्स लेकर वहाँ से आऊँगा, जिससे मैं इससे भी ज़्यादा बहुत अमीर बन जाऊँगा। और ऐसा सोच वह वहाँ से वो बूढ़ी माँ के घर को रवाना हुआ। काफ़ी देर भटकने के बाद उसे रास्ते में एक गाय मिली। उस गाय ने किसान के भाई से कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। तब किसान के भाई ने कहा, चल चल, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे और भी काम है। और इतना कहकर वह वहाँ से आगे निकल गया। तभी उसे वह घर दिखाई दिया जहाँ वह बूढ़ी माँ रहती है। यह देख वह बूढ़ी माँ के पास गया और बोला, माँ जी थोड़ा सा पानी मिलेगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ, तुम यहाँ बैठो। ऐसा कहकर माँ ने उसे पानी लाकर दिया। वह पानी पीने लगा। तब माँ ने कहा, बेटा बहुत थके हुए दिख रहे हो, तुम कहाँ से आए हो। तब वह किसान का भाई बोला, माँ मैं अपने घर को जा रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तब माँ ने कहा, घबराओ मत बेटा, तुम अपने घर को ज़रूर पहुँचोगे। पहले थोड़ा बैठो, आराम करो, हाथ मुँह धुलो, खाना खाओ, इसके बाद आराम से अपने घर जाना, तब तुम्हारा दिमाग भी काम करेगा और तुम्हें सही रास्ता भी मिलेगा। ऐसा कहकर किसान का भाई बोलता है, हाँ माँ यही उचित रहेगा। तब वह बूढ़ी माँ कहती है, जाओ बेटा स्नान गृह में जाके तुम हाथ मुँह धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। इतना सुन किसान का भाई स्नान गृह में जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ काफ़ी अच्छे सुगंधित फूलों से सजे हुए साबुन और इत्र आदि रखे हुए थे। उसने उसमें से सबसे अच्छे साबुन को उठाया और उससे अपने हाथ मुँह धुले और इत्र आदि सब इस्तेमाल किया, जिससे वह कुरूप हो गया और काला दिखने लगा। पर उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके मन में तो लालच की गंगा बह रही थी। अब वह बाहर आया तो माँ ने उसके लिए खाना परोस दिया था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। उसने पूरा ही खाना खा लिया और माँ की भी चिंता नहीं की। अब माँ ने उसे भी उसी कमरे में जाने को कहा कि बेटा वहाँ जाओ, उस कमरे से कोई भी एक बॉक्स जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले लो। वो उस कमरे में गया और वहाँ जाकर हंसते हुए बोला, मेरा भाई तो मूर्ख है जो छोटा सा बॉक्स लेकर गया, यहाँ तो इतने सारे एक से बढ़ के एक बड़े बॉक्स हैं। मैं तो अब इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। और ये सोच वह सबसे बड़ा बॉक्स वहाँ से ले लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। उस बॉक्स में काफ़ी वजन होने की वजह से वह पसीने से लाल हो जाता है और हाथ पैर में भी उसके छाले पड़ जाते हैं। पर वह जैसे तैसे घर पहुँच जाता है और फिर अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी आती है और उसे घर से भगा देती है। वो कहती है, कौन हो तुम और मुझे अपनी पत्नी क्यों बोल रहे हो। ऐसा कह उसे घर से भगा देती है। गांव वाले भी उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं और गांव से निकाल देते हैं। पर वह इतना घमंडी था कि उसका घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह मन ही मन कह रहा था कि तुम लोगों ने आज मुझे गांव से बाहर निकाला, पर कल सब मेरे पास ही भीख मांगने आओगे। ऐसा कर वह उस बड़े से बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसमें तो कोई हीरे मोती नहीं, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर भरे पड़े हैं। तब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और कहता है कि काश मैंने लालच नहीं किया होता। अगर आज मैं लालच नहीं करता तो आज मेरा सब कुछ मेरे पास होता, लेकिन मेरे इस लालच की वजह से आज मेरे साथ कुछ भी नहीं है, ना घर, ना द्वार, ना ही मेरे साथ कोई लोग।
इस कहानी का सारांश यही है कि लालच करना बुरी बात है। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।